नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे जिन्ह स्वानुभूति से केरी मम स्वानुभूति मद श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरि के माँ सरस्वती प्रतिभाव बंध दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अद्भुत अनुपम रचना और शक्तियों की बातें आज बताई जाएगी। किन की शक्तियों की चर्चा करनी है? अरे भाई, जैसे यह चेतन आत्मा शक्ति संपन्न है, उसी तरह से ये पुद्गल के परमाणु भी एक एक परमाणु अनंत शक्ति संपन्न है। अरे भाई, किसी पुद्गल परमाणु को कमज़ोर जानने की ज़रूरत नहीं है, किसी पुद्गल परमाणु को कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। ये हर पुद्गल के परमाणु में कुछ अद्भुत अपूर्व सामर्थ्य है। अद्भुत अपूर्व सामर्थ्य वाले ये पुद्गल के परमाणु हुआ करते हैं। कर्म बंधन भी जो होता है उसके संबंध में, माने इन पुद्गलों के संबंध में, पुद्गलों के स्वतंत्र परिणमन के संबंध में, पुद्गलों में भी परिणमन की शक्ति है, इस संबंध में अनेक तर्क यहाँ 116 से 120 इन 5 गाथाओं के ग्रुप में दिए हैं। सो हम इसी जगह से अपने प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पहले गाथाएं बोल लेते हैं, फिर पद्यानुवाद बोल करके अपन आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 200 पर है मूल गाथाएं। जीवेण स्वयं बद्धं न स्वयं परिणमधिकं भावेण जयि पोगलदव्यमिणम् अपरिणामी तदा होदि कमय्यवगणासूय अपरिणमन्ति सुखं भावेण संसारस्य अभावो पसज्जते संक्रमणो वा। शंख समोवा है ना। जीवो परिणाम यदे पोगलदवाणिकं भावेण ते स्वयं परिणमन्ते कहं तु परिणाम यदि चेदा स्वयमेव हि परिणमति कं भावेण पोगलं दौवं जीवो परिणामयते कमं कमात्मदि मेच्छा नियमाकं परिणदं कमं चियहोदि पोगलं दौवं तहतं नानावर्णाय परिणदं गुणसुत चेव। पद्यानुवाद बोल लेते हैं 5 गाथाओं का। यदि स्वयं ही कर्म भाव से परिणत न होना बंधेहि तो अपरिणामी सिद्ध होगा कर्ममय पुद्गल धरौ। कर्मात्व में यदि वर्गणाए परिणमित होगी नहीं तो सिद्ध होगा
सांख्य मत संसार की हो नासती। यदि परिणमावे जीव पुद्गल दरव को कर्मत्व में, पर परिणमावे किस तरह वह अपरिणामी वस्तु को। यदि स्वयं ही परिणमे वे पुद्गल दरव कर्मत्व में, मिथ्या रही यह बात उनको परिणमावे आत्मा। जड़ कर्म परिणत जिस तरह पुद्गल दरव ही कर्म है। जड़ ज्ञान आवरणादि परिणत ज्ञान आवरणादि है। कल हमने ये 5 गाथाएं पढ़ी थी आप लोगों के बीच में। 5 गाथाओं का अर्थ भी देखा था। अभी इन 5 गाथाओं को बोलते समय आपको निश्चित ही इन गाथाओं का कुछ भाव वासन हुआ होगा। ये 5 गाथाएं वास्तव में 5 नहीं है, प्रकरण एक ही है, विषय वस्तु एक ही है और एक ही विषय संबंधी तर्क प्रस्तुत किए हैं। और तर्क किस तरह के दिए हैं कि ये जो पुद्गल हैं ये पुद्गल ही कर्म भाव रूप से परिणमित होते हैं। माने कर्म वर्गणाओं का, कर्मण वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमन करने का अपना स्वभाव है, निजी योग्यताएं हैं अपनी। यदि उनमें ये योग्यता नहीं हो तो फिर अनेक प्रयत्न करने पर भी वे परिणमन नहीं कर सकती। अपरिणामी यदि वे सिद्ध हो गई तो फिर जीव भी उन्हें नहीं परिणमा पाएगा। और जीव को तो आप अकर्ता कहना चाहते हो, जीव को तो अकर्ता कहा है, शास्त्रों में अकर्ता कहा है, आगम में कहा है, पीछे निरंतर इसी बात को सिद्ध किया गया है, भैया आत्मा को अकर्ता जानो। आत्मा को अकर्ता क्यों जाने कि इसलिए अकर्ता जानो कि इन कर्मों का कर्ता तो कर्मण वर्गणाएं हैं, इसलिए अकर्ता जानो, ऐसा कह रहे हैं। देखिए गाथाएं हो गई, गाथाओं का अनुवाद हो गया था। हम टीका की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर निकालिए 202। 202 नंबर के पेज पर विषय को आगे बढ़ाते हैं। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। आचार्य देव आत्मख्याति में इन गाथाओं का भाव बतलाते हैं। कौन आत्मख्याति? आत्मख्याति में कौन बतलाएगा? अमृत चंद्राचार्य देव बतलाएंगे क्या? देखिए प्रकरण पढ़ रहा हूँ यहाँ। पुद्गल वर्गणाएं बहुत तरह की हैं, हमने कल चर्चा की थी आप लोगों के बीच में, और उनमें से जानने योग्य सिर्फ 5 ही हैं जिनकी हमने चर्चा आपके बीच में कर ली। 5 के अलावा और जानना ही नहीं, कुछ भी जान, अरे समझ में नहीं आएगा आपको, कुछ भी शब्द भी पल्ले नहीं पड़ेंगे, ऐसी स्थिति है। इसलिए अपना जो प्रकरण है जिनमें अपनी 5 वर्गणाएं, जिनसे इनके अलावा और कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। बताओ मेरे को, इसके अलावा क्या देख सकते हो आप? आपका बोलना, आपका चलना उठना बैठना, आपका शरीर आदिक, आपके मन, आपका कर्म, और क्या कहते हैं उसे, तेजस मनो और कार्मण और आहारक, और ये सब दिख रहे हैं। अब बतलाओ कहाँ और कुछ अवसर है आपको? इसके अलावा दूसरी कोई वस्तु ही बता दो हमारे को जिसके बारे में हम ये बतलाएं हैं कि भाई ये इस तरह की ये दूसरी वर्गणाओं के काम है। लेकिन ये वर्गणाएं काफ़ी बदल भी जाती हैं, उनमें संख्यात्मक दृष्टि से इससे इतने गुना ये, इससे इतने गुना ये, इस तरह से उन वर्गणाओं के बंटवारे किए गए हैं। ये एक दूसरे में परिणमित भी हो जाती है वर्गणाएं, लेकिन होती है स्वयमेव ही। माने पुद्गलों में इस तरह की योग्यता है कि वे स्वयमेव ही इस प्रकार से परिणमित हो जाएंगे। यदि पुद्गल द्रव्य, कल वाला ही प्रकरण है, उसे भावपूर्वक पढ़ रहे हैं, चाहते तो कल भी उसे पढ़ करके पूरा कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को ऐसा लगता है कि एक ही दिन में 5 गाथाएं पढ़ा दी। 5 गाथाएं नहीं पढ़ाई है, लाइनें तो 5 ही हैं समझाने की, विषय वस्तु तो इतनी सी है, उसी के लिए आगे पीछे तर्क दिए हैं। चलिए टीका, और फिर आज तो हमें 64 नंबर के कलश की थोड़ी देर चर्चा करनी है। सुंदर कलश है वो, याद किया होगा आप लोगों ने कल। यदि पुद्गल द्रव्य जीव में स्वयं अबद्ध रहे, पुद्गल द्रव्य
जीव में अबद्ध रहे, माने जीव के साथ में नहीं बंधे, और स्वयं कर्म भाव से परिणमित ना हो, ऐसा मान लिया जाए कि ये कर्म भाव से परिणमित नहीं हो, तो फिर वो पुद्गल द्रव्य अपरिणामी हो जाएगा। क्योंकि जिसमें परिणमन की शक्ति नहीं है, जो परिणमन नहीं करता, उसे अपरिणामी कहते हैं। परिणमन माने अवस्थाओं का बदलना। अब आपने ये कह दिया कि पुद्गल द्रव्य तो अपरिणामी है, इसका मतलब ये पुद्गल द्रव्य नहीं बदलता है, अपरिणामी हो जाएगा, और ऐसा होने पर संसार का अभाव सिद्ध होगा। यदि ऐसा मान लिया गया तो फिर संसार ही नहीं रहा, फिर तो संसार का अभाव हो गया, खत्म हो गया फिर तो संसार। क्योंकि बंधन का नाम ही तो संसार है, राग आदि का नाम, बंधन का नाम, विविध प्रकार की दशाएं, अवस्थाएं, अब ये सब रही नहीं, अपरिणामी सिद्ध हो गया, तो संसार का अभाव सिद्ध हो गया। कारण यह है कि कर्माण वर्गणाओं के कर्म रूप हुए बिना, अमृतचंद्राचार्य देव समझा रहे हैं, कर्माण वर्गणाओं के कर्म रूप हुए बिना, यदि ये कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप नहीं हो, क्या यदि ये कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप नहीं हो तो क्या होगा? तो बोले देखो समस्या क्या खड़ी होगी, ये कर्माण वर्गणाएं यदि कर्म रूप ना हो तो इनके हुए बिना जीव कर्म रहित सिद्ध होगा, और ऐसी स्थिति में संसार कैसा? क्योंकि जीव की कर्मबद्ध अवस्था का नाम ही तो संसार है। संसार तो कर्म बंधन वाली अवस्था का नाम है। अब कर्म बंधन होगा ही नहीं, बंधन नहीं तो संसार नहीं, सब संसारी और मुक्त का भेद ही नहीं रहेगा। क्या संसारी और मुक्त ये जो भेद हैं, ये भेद तो कर्म के सद्भाव और कर्म के अभाव की अपेक्षा से हैं। संसारी और मुक्त ये तो कर्म के सद्भाव अभाव की अपेक्षा से हैं। अब जब कर्म ही सिद्ध नहीं हुए हैं तो कर्म का अभाव सब जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इससे बचने के लिए यदि ये तर्क किया जाए कि नहीं जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणमाता है, इसलिए संसार का अभाव तो नहीं हो सकता, क्योंकि जीव ने पुद्गलों को परिणमाया है कर्म भाव रूप से। जीव ने खोटे भाव किए जिससे वो बंधे, जीव ने कुछ ऐसा काम किया। देखो भाई, अन्यत्र यही कहा जाएगा, ध्यान देना, कुछ वापस ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ मैं आप सबका। अन्यत्र यही बात कही जाएगी दूसरे स्थान पर, जिसमें यही कहेंगे कि जीव यदि विकारी भाव न करे तो कर्म वर्गणाएं नहीं बनती। सारा जनागम कहेगा और ये सच्चाई है। लेकिन यहाँ परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत जीव की चर्चा करना है। यहाँ हमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित उस शुद्ध आत्मा को प्रदर्शित करना है, उस शुद्ध आत्मा को पकड़ना है हमारे को। इसलिए ये कह रहे हैं कि जीव के करने से कर्म बंधा, ऐसा नहीं। कर्ता कर्म अधिकार है ना, दो द्रव्यों के कर्ता कर्मपन का निषेध करने वाले महासिद्धांत को बता रहे हैं ललित जी साहब। दो द्रव्यों की स्वतंत्रता, दो द्रव्य एक दूसरे के कर्ता धर्ता नहीं है, इस महासिद्धांत को प्रतिपादित करना इस अधिकार का उद्देश्य है, प्रतिपाद्य है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि वो पुद्गल परमाणु को जीव परिणमाता है, आपने ऐसा कह दिया। सुनील जी सराफ साहब, यदि ये कह दिया कि जीव पुद्गल परिणामों, पुद्गल कर्म को परिणमाता है, अब यदि ये कहोगे तो फिर वही खड़ी होगी बात, वो तो अपरिणामी था, उसको परिणमाओगे कैसे? कि नहीं साहब जीव परिणमा देगा। तो फिर प्रश्न ये है, उनमें यदि खुद में परिणमन की योग्यता नहीं हो तो जीव कैसे परिणमा देगा? और कदाचित आप ये भी कह दो कि उनमें परिणमन की योग्यता है इसलिए जीव परिणमाता है, तो फिर आचार्य देव कहेंगे जब उसमें ही परिणमन की योग्यता है तो फिर जीव की क्या जरूरत है? क्या? मैं ऐसे कई काल्पनिक उदाहरण आपको बता सकता हूँ। ऑटोमेटिक जब सारी प्रक्रिया चल रही है तो फिर आपकी क्या ज़रूरत है? अनेक जगह ऐसा होता है ना, मशीन ने अपने आप ही ले लिया, अपने आप ही कर दिया, अपने आप ही, तो फिर तुम्हारी ज़रूरत क्या है? कर लेगी सब अपने आप, मशीन हो जाएगा सब ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक चीज़ों में ऐसा ही तो होता है
ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। कंप्यूटराइज जब डिज़ाइनें बनती है या कंप्यूटर में कमांड देने पर जब वो हो जाता है, सिलाई कंप्यूटराइज हो जाती है, नक्शे कंप्यूटराइज बन जाते हैं, मॉडल्स हूबहू कंप्यूटराइज बन जाते हैं। अभी हमारे ढाई दीप का के वो चल रहा है ना रचना का काम, तो सब इस तरह की रचनाएं बन जाती है। आपने कंप्यूटर के अंदर जो डिज़ाइन सेट करोगे वो कंप्यूटर में डिज़ाइन सेट करके और कंप्यूटर में कमांड दिया, इधर यहाँ देख लिया आपने को कैसा दिखेगा, और यहाँ कमांड दिया और वैसा की वैसी रचना वो रॉ मटेरियल से वो निकल करके आ जाती है, वैसी बन करके सब ऐसा बन करके आ, बोलो ऑटोमेटिक है सारी व्यवस्थाएं। ये हमने तो भी यहाँ चल रहा है काम ढाई द्वीप संबंधी, ये बात तो हमने 2014-15 में वॉशिंगटन डीसी में देखी थी। वॉशिंगटन डीसी में साइंस एंड स्पेस म्यूजियम में वहाँ हमने देखा कि वो मशीनें थी और उसमें था कि आप सेलेक्ट करो, कोई भी डिज़ाइन वगैरह कुछ सेलेक्ट करो, और वो वहाँ सेलेक्ट किया उसमें, और डिज़ाइन सेलेक्ट करने के बाद में बटन दबाया तो जो डिज़ाइन सेलेक्ट की, तो हमारे आरजे हमने एरोप्लेन सेलेक्ट किया तो एरोप्लेन की डिज़ाइन सेलेक्ट की, एरोप्लेन बन करके वो जो मोम है वो अपने आप बन करके उसकी शेप में जिस शेप में जैसा सेलेक्ट किया था वो बन करके निकल करके सामने आ गया। ऐसा तो बन जाता है ये ऐसा। बोलो अरुण शाह साहब हैं यूएसए से, तो कितना गजब है, ये सभी पुद्गलों की शक्ति है। आप क्या करो, ऑटोमेटिक व्यवस्था। जब काम अपने आप, जैसा मान लीजिए बच्चे हैं, अब वही अपन कहते हैं ना आइए जैन साहब 30 साल का कर दिया, बड़ा कर दिया, तो वो 30 साल में जब बड़ा होगा तो फिर तुमने क्या किया? जब उसमें ही बड़े होने की सामर्थ्य है, जब उसमें ही बदलने की सामर्थ्य है, नहीं मैं भोजन को पचा दूंगा। अरे जब शरीर में ही अपने आप अपनी जठराग्नि से भोजन को पचाने की सामर्थ्य है तो फिर तुम क्या करोगे? कहाँ जरूरत है? ये सब तर्क यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए आगे, इससे बचने के लिए, बीच में पैराग्राफ दिख गया, इससे बचने के लिए यदि ये तर्क उपस्थित किया जाए कि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म भाव से परिणमाता है, इसलिए संसार का अभाव नहीं होगा, जीव परिणमा देता है। फिर स्वयं अपरिणमित पदार्थ को दूसरे के द्वारा परिणमित कराना शक्य नहीं है। बोलो, स्वयं अपरिणामी वस्तु को, या फिर जो वस्तु स्वयं परिणमन नहीं कर सकती है उसे दूसरे के द्वारा परिणमित कराना शक्य नहीं है। हम ऐसा एग्जाम्पल देते हैं ना, उंगली टेढ़ी होने का प्रसिद्ध एग्जाम्पल है पुराने विद्वानों का। उंगली सीधी है, इधर परिणमाते हो आप, ये बदल दिया, अब ये पीछे, बोले पीछे मुड़ती ही नहीं है, तो जिधर मुड़ती नहीं है उधर मोड़ते नहीं हो, और जिधर मुड़ती है तो फिर तुमने क्या मोड़ा? फिर तो उधर तो खुद ही मुड़ती है। देखिए क्या कह रहे हैं, स्वयं अपरिणमित पदार्थ को दूसरे के द्वारा परिणमित कराना शक्य नहीं है, क्योंकि वस्तु में जो शक्ति स्वतः न हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता। स्वयं अपरिणमित पदार्थ को दूसरे के द्वारा परिणमित कराना दूसरे के द्वारा दूसरे को परिणमित कराना शक्य नहीं है, क्योंकि वस्तु में जो स्वतः शक्ति ना हो, निजी शक्ति यदि नहीं हो, तो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता। जिसमें शक्ति होगी उसी में काम हो सकेगा। सुनो भैया, आप भी किसी कार्य को करने के लिए योग्य व्यक्तियों को तलाशते हो। मिलिट्री के अंदर आपको लोगों को लेना है तो क्या करेंगे? जिसमें योग्यता होगी उनको लेंगे, जिनमें शक्ति होगी उनको लेंगे, जिनमें सामर्थ्य होगी उनको लेंगे। तो मतलब आप जिसमें होने की पात्रता है फिर उसी पे मेहनत करते हो। आप जिसमें होने की योग्यता ही नहीं है उसे नहीं कर सकता। जैसे ये जो होते हैं ना मूंग वगैरह होते हैं, मूंग मग कहते हैं गुजराती में, ये कुछ ऐसे होते हैं जो सीजते नहीं हैं, उनमें सीजने की योग्यता ही नहीं है। अब उन्हें सिजाओ कोई है, उनको क्या कहेंगे? उसे ठोल्डू होते हैं ना ऐसे कुछ, क्या तो कुछ छूटा तो नहीं है? कुछ छूट गया क्या है? पूरा पढ़ता हूँ वापस, देखो जी बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है, किसी को लग रहा है कुछ पढ़ दिया कुछ छोड़ दिया, कुछ लाइन जब मैं वापस पढ़ता हूँ।
फर्स्ट पैराग्राफ तो पढ़ दिया था, सेकंड भी पढ़ दिया था। इस तर्क पर विचार करने पर, यहां से देखो, इस तर्क पर विचार करने पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वयं अपरिणमित पुद्गल द्रव्य को जीव कर्म रूप परिणमाता है कि वे स्वयं परिणमित पुद्गल द्रव्य को अपरिणमित को परिणमाता है या फिर स्वयं परिणमित को परिणमाता है। प्रश्न है भैया, जीव ने परिणमाया, तुमने ये कहा था ना, अरे गजब का तर्क है। क्या, कितना गजब का तर्क है। और फिर इन दोनों बातों को आगे घटित कर देंगे। इस तर्क पर विचार करने पर प्रश्न उपस्थित होता है, मिल गया सभी को, कि स्वयं अपरिणमित पुद्गल द्रव्य को जीव कर्म रूप परिणमाता है या स्वयं परिणमित पुद्गल द्रव्य को। हमें तो ये बताओ तुम, किसको परिणमा रहा है? आपने कहा ना जीव परिणमा देगा, अपरिणामी को परिणमाएगा या परिणमन जिसका हो सकता है उसको परिणमाएगा। तो भाई सुनो, अपरिणामी को कर देगा तो अपरिणामी को तो कर नहीं सकता है। एक पैराग्राफ में कह दिया अपरिणामी को तो कर नहीं सकता है क्योंकि उसमें परिणमन की शक्ति नहीं है। फिर उसके आगे वाली 2 लाइन में कह दिया कि परिणमित को कर देगा, तो बोले परिणमित को करने की क्या जरूरत है, उसमें खुद ही परिणमन की शक्ति है। बड़ी सुंदर है चर्चा, भावपूर्वक पढ़ो थोड़ी सी तल्लीनता से तो आनंद आएगा, मजा आता है। सुनो, दोनों के लिए तर्क सुनो। 2 बातें समझ में आई क्या? प्रश्न क्या है? 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न हैं, ध्यान देना। पहला प्रश्न, अपरिणमित पुद्गल द्रव्य को जीव कर्म रूप परिणमाता है क्या? अपरिणमित पुद्गल द्रव्य को परिणमाता है क्या? अपरिणमित को परिणमाता है क्या? और दूसरा, या फिर परिणमन होने की जिसमें योग्यता है उसे परिणमाता है क्या? आप जलते हुए को जलाओगे कि नहीं जलने वाले को जलाओगे? ये प्रश्न कर रहे हैं। आपने काम किया, चलती हुई गाड़ी को चलाओगे कि नहीं चलने वाली को भी चला लोगे? नहीं चलने वाली को चलाओगे कैसे? किसी चलती ही नहीं है। और चलने वाली को चलाने की जरूरत क्या है? चलने वाली तो चल रही है। संजय जी, भाई साहब, विदिशा, 2 प्रश्न किए हैं यहां इसमें, और दोनों का उत्तर ना आएगा। देखो, पहले एक प्रश्न का उत्तर, आप स्वयं अपरिणमित पदार्थ को दूसरे के द्वारा परिणमित कराना तो शक्य नहीं है भैया, क्योंकि उसमें योग्यता ही नहीं है, शक्य नहीं है। क्योंकि वस्तु में जो शक्ति स्वयं में नहीं हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता। जिसमें जो काम होने की योग्यता होगी वही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा नहीं कर सकता। एक बात तो ये हो गई। फिर इसके नीचे वाला, तथा स्वयं परिणमित होने वाले पदार्थ को अन्य परिणमन कराने की अपेक्षा ही नहीं होती, वो स्वयं ही परिणमित है, उसको अन्य की जरूरत ही नहीं होती। कच्चा आम अपने आप हरा पीला हो जाता है, ऐसा है सर्राफ साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आप, वो आम है अपने आप पक जाएगा, पेड़ अपने आप बड़े हो जाते हैं, जगत में ऐसे काम सब अपने आप होते हुए दिखाई देते हैं। इन दोनों ही पक्षों में यह बात सिद्ध नहीं होती कि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप परिणमाता है। दोनों बातें कह दी, अपरिणामी को परिणमाएगा या परिणामी को। अपरिणामी को यदि परिणमाएगा तो अपरिणामी को तो परिणमा ही नहीं, कैसे? जब उसमें योग्यता ही नहीं है तो कैसे कर लेगा? अच्छा, परिणमी को जो परिणमन कर रही है तो वो खुद ही परिणमन कर रही है, उसकी क्या जरूरत है? देखो, फिर कहते हैं इन दोनों ही पक्षों में यह बात सिद्ध नहीं होती कि जीव पुद्गल द्रव्य को कर्म रूप परिणमाता है। अतः यही ठीक है कि पुद्गल द्रव्य स्वयं परिणाम स्वभावी हो। आप इसी बात को स्वीकार करो जितेंद्र जी, इसी बात को स्वीकार करो कि पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र परिणाम स्वभावी हो। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार घट रूप परिणमित मिट्टी ही स्वयं घट है, क्या ऐसी स्थिति में घट रूप परिणमित जो मिट्टी है वो स्वयं घट ही है। मिट्टी और घट दो क्या देख रहे हो? वो मिट्टी ही घट है, मिट्टी ही घड़ा है। कौन सी मिट्टी? कि जो मिट्टी घड़े रूप से बदल गई है वो मिट्टी है या घड़ा है?
क्योंकि घड़ा कहो तो घड़ा कह दो, नहीं तो वो मिट्टी ही है। घड़ा और कुछ नहीं है मिट्टी के अलावा। उसी प्रकार जड़ स्वभाव वाले ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमित पुद्गल द्रव्य ही स्वयं ज्ञानावरणादि कर्मी तो हैं। वो क्या है? वो कर्माण वर्गणाएं जो स्वयं परिणमित हुई है वो कर्म ही है। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य का परिणाम स्वभावत्व सिद्ध हुआ। उक्त कथन से यह बात अत्यंत स्पष्ट हो गई है कि कर्मण वर्गणा रूप पुद्गल द्रव्य अपने परिणमन स्वभाव के कारण ही कर्म रूप परिणमित होता है। क्या पुद्गल द्रव्य रूप जो ये कर्मण वर्गणाएं हैं ये स्वयं ही अपने परिणमन स्वभाव के कारण क्या है? जीव कारण नहीं है, उसका परिणमन स्वभाव कारण है, उसके परिणमन की योग्यता कारण है। नरेश जी साहब, उसके परिणमन की योग्यता कारण है। और ये मुझे बहुत चिंता है, ये बच्चा कैसे बड़ा होगा, ये बच्चा कैसे बड़ा होगा। तुम चिंता मत कर, उसका परिणमन स्वभाव ही उसे अपने आप बड़ा कर देगा, अपने आप ही। कैसे में श्रेणी कैसे चढ़ेंगे। कोई व्यक्ति 8वें गुणस्थान में आने के बाद में ये सोचे 9वें में कैसे जाएंगे, 10वें में कैसे जाएंगे, 11वें में कैसे, 12वें में कैसे जाएंगे, कैसे होगा। अरे सुनो, अपने आप ही होगा ये। अब अच्छा, कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठने के बाद में ये विकल्प करे कि मुझे बेंगलोर जाना है, बेंगलोर वालों को जयपुर आना है, मुंबई जाना है, मुंबई वालों को कलकत्ता जाना है, कलकत्ता वालों को मुंबई जाना है। ट्रेन में बैठ गए। अब मैं सोचूं कि अब मैं कैसे जाऊंगा कलकत्ता। कुछ नहीं करना है, तुम तो बैठे रहो। बैठे बैठे कैसे पहुंच जाएंगे भाई साहब? बैठे बैठे पहुंच जाएंगे। अब सोचो जरा, जो लोग ये बात कहते हैं बैठे बैठे कैसे हो जाएगा, तो बैठे बैठे पहुंच जाओगे ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे बैठे बैठे पहुंच जाते हो। अरे हजारों किलोमीटर का सफर बिना चले, बिना गमन किए हुए हैं, बिना पुरुषार्थ और प्रयत्न किए हुए बैठे बैठे ही जब हजारों किलोमीटर का सफर पार हो जाता है, कमल जी बढ़िया थे साहब, हैं, बैठे बैठे ही जब हजारों किलोमीटर का सफर पार हो जाता है, तो सुनो, बैठे बैठे जब हजारों किलोमीटर का सफर पार हो सकता है तो बैठे बैठे 7 राजू की दूरी भी पार हो सकती है और ये जीव सिद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। क्या कैसा मार्ग है ये? बैठे बैठे हो जाता है काम, सब बैठे बैठे ही होगा। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। बैठे रहो, आनंद मनाते रहो, मस्त रहो। क्या सुख शांत रस से लबालब आनंद की अनुभूति करते रहो। अब ये जो बातें यहाँ तर्क प्रस्तुत किए ना, इन्हीं तर्कों का निचोड़ निकाल करके 64 नंबर का कलश, जिसमें पुद्गल की स्वतंत्र शक्तियों की चर्चा की है, पुद्गल की निजी सामर्थ्य की चर्चा की है। देखिए आगामी कलश में भी इसी बात को स्पष्ट किया गया है। मूल कलश, स्थितेत्य विघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणाम शक्ति, तस्यां स्थितायां सकरोति भावं यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता। स्थितेत्य विघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणाम शक्तिः, तस्यां स्थितायां सकरोति भावं यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता। हो क्या कह रहे हैं? गुनगुनाओ जरा इसे, अरे गुनगुनाओ इसको। अरे इसको गुनगुनाने से आपको बड़ा मजा आएगा, इसको गुनगुनाने से आपको आत्म शांति मिलेगी, इसको दिन भर गुनगुनाने से आपको दिन भर किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे इन पुद्गलों में है परिणमन की स्वाभाविक शक्ति जब, और न इनके परिणमन में किसी प्रकार का कोई विघ्न तब। क्या क्यों ना हो ये स्वयं कर्ता स्वयं के परिणाम का। ये क्या कह रहे हैं जरा सुनो। सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई विघ्न जब। क्या कह रहे हैं? सब पुद्गलों के परिणमन में
क्या कह रहे हैं? सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई वेग न जब। क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का, वस्तु के परिणमन का। अरे भैया, सब पुद्गलों में स्वाभाविक परिणमन की शक्ति है, सब पुद्गलों में। काला हो गया काला, अरे भगवान क्या करूं यार, ये निशान कैसे पड़ गया, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये निशान कैसे पड़ गया? सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब। अरे नहीं नहीं, ये लगाओ कौन सी फेयर एंड लवली ये लगाओ गोरे होने के लिए, क्या लगाना है तुम्हारे को। कितना सुंदर पद्यानुवाद है जिग्नेश भाई, गजब कर दिया है ना दादा ने। प्रतीक भाई सेवारी बोलो, कितना गजब है। भरत भाई क्या लिख रहे हैं ये? अरे भाई गुनगुनाते रहो, मजे मनाओ मजे। अरे बाल सफेद हो गए, सफेद हो गए, सफेद, अरे क्या कर ये सब। अरे भाई, सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई वेग न जब। अरे नाचो, क्या हाथ हिला करके झूम झूम के नाचो रे भैया। ये पुद्गलों की शक्ति को देख करके नाचो, तुम तो मौज मनाओ। कुर्ता फट गया क्या है कि सब्जी गिर गई? सब पुद्गलों में है स्वाभाविक, अरे नाचो नाचो मजे मनाओ। गाड़ी के खरोंच आ गई क्या? शरीर बिगड़ गया, शरीर का परिणमन हो गया, कैंसर हो गया क्या? दांत हिलने लग गया। सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब। क्या है भाई साहब ये है? बोलो क्या कह रहे हैं? ये सही कह रहे हैं भाई साहब। ऐसा कॉस्मेटिक कंपनीज बंद कराने की ताकत रखता है ये। कहां कहां भागोगे? पुद्गलों का परिणमन स्वतंत्र है, जगत के परिणमन को स्वतंत्र देखो, हर वस्तु की स्वतंत्र योग्यता को देखो। अरे इन पुद्गलों की शक्ति को देखो तो सही, अनंत शक्ति संपन्न है ये पुद्गल। एक पुद्गल परमाणु में एक समय में 14 राजु गमन करने की शक्ति है। क्या क्या सिद्धांत कह रहे हैं? इस महासिद्धांत में क्या रहस्य छिपे हुए हैं? आइए जैन साहब बतलाओ, क्या महासिद्धांत सुख शांति का मार्ग नहीं है? आनंद का मार्ग नहीं है? ये मौज मस्ती का मार्ग नहीं है? ये चादर ऐसी क्यों हो गई, ये इसका ऐसा क्यों हो गया, इस दीवार पर ऐसा क्यों हो गया, ये जमीन गंदी क्यों हो गई, ये सब्जी ऐसी क्यों बन गई, इस रोटी को ऐसा क्यों कर दिया, इसको जला क्यों दिया, इसमें नमक ज़्यादा क्यों गिर गया, इसको ऐसा क्यों कर दिया, इसमें मीठा कम क्यों हो गया, इसमें नींबू ज़्यादा क्यों डाल दिया? अरे क्या करो तुम? पुद्गलों में परिणमन की शक्ति है, मैं क्या करूं? मेरी चलती कहाँ है? चलती नहीं है। इस दुकान को बढ़ा दो, इस बिजनेस को बढ़ा दो, इस शेयर के मार्केट के शेयर के दाम बढ़ा दो, इसके घटा दो, ये घट जाए तो मैं खरीद लूं, ये बढ़ जाए तो मैं बेच दूं। अरे क्या बढ़ जाए घट जाए, कहां कहां लग रहा है भाई? क्या बात कह रहे हैं बोलो? अणु अणु की स्वतंत्रता, कर्ता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। विपिन भाई, अणु अणु स्वयं में लीन है, क्या मार्ग है ये? बड़ा गजब का ये तो मेरे ऐसा लगता है। आप इस कलश को, मैं नहीं कहता संस्कृत के लिए, हिंदी तो सबके ख्याल में आती है, हिंदी तो सबके समझ में आती है ना। आंखें खराब हो गई, ये हो गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, सर से बाल झड़ गए हैं, पैर में चोट लग गई है, इसका ये हो गया है, इसके घुटने खराब हो गए हैं, कमर का दर्द हो रहा है। अरे क्या क्या जो आपको लगता हो, सुबह से लेकर के शाम तक आपको जहाँ जहाँ गड़बड़ी दिखाई देती हो, जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगता हो ये गड़बड़ हो रही है, ये गड़बड़ हो रही है, ये गड़बड़ हो रही है, आपको यदि ऐसी गड़बड़ी दिखाई देती हो तो पहले ये नक्की करो कि ये द्रव्य कौन सा है जिसमें गड़बड़ी थी। जीव था, पुद्गल था, धर्म था, अधर्म था, आकाश था, बोलो कौन सा द्रव्य था ये? बोले पुद्गल द्रव्य था। तो कह रहे हैं पुद्गल में खुद की शक्ति है, पुद्गल द्रव्य के अंदर निजी शक्ति है,
यदि ये पुद्गल द्रव्य के अंदर निजी शक्ति न होवे, स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, ये उसकी शक्ति है, परिणमन की शक्ति है। अब पुद्गल की शक्ति को कौन चैलेंज करे? करो चैलेंज पुद्गलों की शक्ति को। अच्छा, एक तो उसमें शक्ति है, कभी कभी ऐसा होता है ना, शक्ति तो उसमें बहुत थी, लेकिन किसी ने कोई मंत्र पढ़ करके विघ्न डाल दिया। वो काम तो कर लेता, वो सब कर लेता, यदि ये अड़चन नहीं आती तो क्या वो सफल हो जाता? वो दौड़ रहा था, वो मंजिल तक पहुंच भी जाता, यदि कोई दूसरा बीच में टांग नहीं अड़ाता तो। ऐसे ऐसे तर्क देते हैं ना अपन, काम तो हो जाता भाई साहब, उसने टांग अड़ा दी, काम तो हो जाता, उसकी वजह से बिगड़ गया काम। मैं सुन तो लेता क्या, लेकिन नेटवर्क चला गया क्या, बोलो अब क्या करें, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अब ये दोषारोपण। तो ये कहते हैं सुन भाई, सुन तो सही, एक तो पुद्गलों में शक्ति है और दूसरा उसके परिणमन में विघ्न करने की ताकत इस धरती पर किसी दूसरे द्रव्य में नहीं है। बोलो, सेकंड लाइन में कह दिया, और उनके परिणमन में है न कोई विघ्न जब। अरे भाई, उसके परिणमन में कौन विघ्न करे, कौन बाधा डाले, कौन प्रॉब्लम क्रिएट करे, किसकी ताकत है? क्या पत्थरों से सिर फोड़ने से क्या होगा? कर लो तुम नहीं बदल सकते, किसी हाल में किसी को नहीं बदल सकते। टांग लगा दी, कौन? टांग ने टांग लगाई है, वो पुद्गलों का ही काम है। वैभव जी क्या करें भैया, अब क्या है भैया, फिर काम करता कौन है, फिर करेगा कौन? पुद्गलों की शक्ति की बात चल रही है ना। क्या गूगल महाराज में महाशक्ति है, वाह बहुत शक्ति है भैया। अरे गूगल की पावर तुम्हें पता नहीं है, पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी की पावर का अंदाजा नहीं है, आपको कंप्यूटर की पावर का पता नहीं है, आपको ये अणु बम परमाणु बम की पावर का पता नहीं है। अरे हमें पता है, तभी तो हम बता रहे हैं कि पुद्गलों में शक्ति है। तुम कह रहे हो आपको पता नहीं है, हमें तो सब पता है। परमाणु बम की शक्ति आखिर पुद्गलों की तो शक्ति है। जितने आविष्कार हो रहे हैं, क्या जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब कोटा वाले, बोलो दुनिया में जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, जितनी रिसर्च हो रही है, ये सारी रिसर्च ये पुद्गलों की शक्ति को ही तो बताती है? सब यही तो बता रहे हैं, सब पुद्गलों के अंदर शक्ति है और उनके अंदर कोई विघ्न नहीं कर सकता है। उसमें कौन चैलेंज करे? सुनो, आपको ऐसा लगेगा कि ये पुद्गलों की शक्ति है तो फिर काम हो ही जाना चाहिए। अरे रुकने की भी शक्ति है, ये तो परिणमन शक्ति की बात कर रहे हैं। यहाँ पुद्गलों की शक्ति कह करके कोई ये नहीं समझ ले वे अच्छा ही अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। काम बिगड़ रहा है तो उस रूप शक्ति थी, काम अच्छा हुआ तो उस रूप शक्ति थी। क्योंकि यहाँ जो शक्ति शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, ये शक्ति तो उसके स्वतंत्र स्वाधीन परिणमन को शक्ति कह करके पुकारा जा रहा है। क्या यहाँ जिस शक्ति की चर्चा कर रहे हैं, ये शक्ति तो उसकी निजी और परिणमन को यहाँ शक्ति है, क्योंकि जो भी काम होता है वो परिणमन अनुसार होता है। भरत भाई टिम्बड़िया साहब देखो, सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई विघ्न जब। कोई विघ्न, कोई बाधा, कोई कुछ कर देगा, कोई फेरफार कर देवे, वस्तु की चाल को कौन बदले? उसकी चाल को कौन बदले? समुद्र की चाल को कौन बदले? ऊपर से बहती हुई नीचे की ओर बहती हुई उस नदी की चाल को कौन बदले? क्या कोई नहीं बदल सकता है। फिर अब क्या होगा भैया? फिर पुद्गलों में शक्ति है तो मारे जाएंगे हम तो, फिर तो पुद्गल जो करेगा जैसा हो, जो करेगा जो भी होगा। अरे तू चिंता मत कर, क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का,
सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का। सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का। अरे भैया, वस्तु के परिणमन का ये सहज नियम है। अच्छा, वस्तु को जरूरत क्या है अपनी चाल बदलने की, ये बताओ। क्या वस्तु अपनी चाल क्यों बदले, अपने परिणमन की चाल क्यों बदले? चेतन चेतन रूप परिणमन करता है, अचेतन अचेतन रूप परिणमन करता है। ये अचेतन वस्तुएं अपनी चाल को, अपने परिणमन को प्रति समय परिणमन की, एक समय में परिणमन करने की उन पुद्गलों की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो योग्यता है, जो उनकी चाल है, जो उनके परिणमन की सामर्थ्य है, उसको वे क्यों बदले? मुझे तो ये बता दो। ये नियम है, क्या लिख रहे हैं ये नियम है। किसका नियम है ये जगत का नियम है, वस्तु के परिणमन का। अरे ये नियम किसने बना दिया? हमारा तो सारा माथे, हमारी तो सारी बातें ही छीन ली, हमारे तो सारे अधिकार ही छीन लिए। हर्षवर्धन जी, हमारे अधिकार छीन लिए आपने, कैसी बात करते हो आप? खुद ही हो जाएगा काम तो फिर मैं क्या करूंगा? अरे इस जगत को तो ऐसे पदार्थ चाहिए जो पदार्थों का कर्ता खुद बन सके। इसको ऐसे जगत के पदार्थ चाहिए। लेकिन ये ऐसे महामंत्र हैं, जिन महामंत्रों को गुनगुनाएं, जिन महामंत्रों का चिंतन करें, प्रकृति के इन नियमों का चिंतन करें। अरे वजन माथे पर से उतार देवें, मैं क्या करूंगा भैया? जब इसमें अपने आप ही योग्यता है, जब भोजन में बनने की अपने आप योग्यता है, तो फिर मैं क्या करूंगा? एक दही बनाने जमाने का एग्जाम्पल दिया था ना पीछे, याद होगा आप लोगों को। जब आपने रात को दूध में जावन डाला, क्या जब आपने रात को दूध में जावन डाला तो आपने क्या कहा कि भैया हम दही जमा रहे, हम दही जमा रहे। तो आपने क्या किया दही जमाने में? किसने जमाया था दही? क्या हमने जमाया था? क्या एग्जाम्पल अमृतचंद्राचार्य देव का, कुंदकुंदाचार्य देव के हैं, क्या बातें लिखते हैं। हमने किया था भैया। अच्छा तुमने किया था, क्या किया था बताओ? तो बोले हमने जावन डाला था। तो बोले फिर दही जम गया था क्या? कि नहीं, सुबह जमेगा, अभी थोड़ी ना। फिर क्या किया तुमने? जावन डालने के बाद में क्या किया कि उस बर्तन को उठा करके रख दिया, ढक करके रख दिया उसको। फिर क्या किया? कुछ नहीं। तो बस जिस समय तुमने ढक करके रखा था उस समय दही था कि दूध था? कि दूध ही था। तो फिर क्या हुआ कि हम तो सो गए। फिर क्या हुआ कि सुबह उठ करके देखा तो क्या हुआ कि दही जम गया। तो जमाया किसने? कि हमने। कि तुम तो सो रहे थे। जमाया किसने? क्या है ये बातें हैं? क्या बातें हैं? स्वयं परिणमित वस्तु के क्यों कर्ता बनते जाते हो? बोलो, स्वयं परिणमित वस्तु के क्यों कर्ता बनते जाते हो? बड़ा गजब है। सहज नियम जानो वस्तु के परिणमन का। चलिए बोलते हैं एक बार, कलश को बोलते हैं, फिर नीचे पढ़ करके अपनी बात को पूरी करेंगे अपन। याद करना, सबको याद करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति। जब बहुत गुनगुनाते हुए, चूसते हुए, रस लेते हुए, इन बातों का रसास्वादन लेते हुए बोलना, बहुत भाव विभोर होकर के अंदर में डूब जाओ, अनुभव करो, फील करो इस चीज का। फील करो आंखें जल रही है, उसका परिणमन का करता कौन? फील करो भोजन पचा नहीं है, क्या हुआ? फील करो पेट दर्द कर रहा है, उसका। फील करो चप्पल टूट गई, उसका। फील करो कंप्यूटर हैंग हो गया, उसका। फील करो ये मोबाइल का क्या हुआ, ये नेटवर्क नहीं मिल रहा है। फील करो इस बात का कि ये हैंग क्यों हो रहा है ये मोबाइल। फील कीजिए हर चीज़ का, और उसमें पुद्गलों की शक्ति को देखो, पुद्गलों की पावर्स को देखो और आनंद मनाओ। बस अनुभव करने की बात कह रहे हैं हम, महसूस कीजिए। सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई विघ्न जब। कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई कुछ कर सकता नहीं। क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का। सहज ही यह
नियम जानो वस्तु के परिणमन का, वस्तु के परिणमन का। सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का। हो इस प्रकार पुद्गल द्रव्य की स्वभावभूत परिणमन शक्ति निर्विघ्न सिद्ध हुई और उसके सिद्ध होने पर पुद्गल द्रव्य अपने जिस भाव को करता है, क्या कह रहे हैं, पुद्गल द्रव्य अपने जिस भाव को करता है उसका वह पुद्गल द्रव्य ही करता है। इस तरह है ये 5 गाथाएं हैं और उनसे संबंधित ये कलश की चर्चा हुई। अब आगे 116 से 120 गाथा तक 5 गाथाओं में जो बात पुद्गल के बारे में कही गई है वही बात आगामी 5 गाथाओं में जीव के बारे में कही जा रही है। वो गाथाएं कल हम पढ़ेंगे। मैंने अभी तक पुद्गलों की बातें पढ़ी थी, सेम है, रिपीट है, वही तर्क है, वही बातें हैं, उसी तरह का कलश है। पुद्गलों में शक्ति है तो जीव में भी शक्ति है। कल इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बारे, वंदना शत बारे। नमो मरियंताणम, नमो सिद्धाणम।